गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए हम 12th क्लास फिजिक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न चैप्टर 5 लेके आए। इस को न्यूमेरिकल क्वेश्चन को पढ़ने के लिए चैप्टर 5 में जितने भी फार्मूले हैं उन सब फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। उन सभी फार्मूलों को एक साथ पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो पूरे चैप्टर का यानी हर चैप्टर वाइज रिवीजन में फार्मूला बताए गए हैं, या आप हर चैप्टर के डेरिवेशन को आप पूरे टॉपिक पढ़ सकते हैं, है ना। तो प्लेलिस्ट में आपको पूरे फिजिक्स मिल जाएगा। और यदि आप पूरा डेरिवेशन नहीं पढ़ना चाहते, पूरा फार्मूला, तो चैप्टर का रिवीजन का शॉर्ट रिवीजन या इम्पॉर्टेंट फार्मूला का भी वीडियो बना हुआ है चैप्टर वाइज, तो आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन बताएंगे वो अभ्यास प्रश्न एक्सरसाइज क्वेश्चन जो चैप्टर के लास्ट में दिए रहते हैं, तो उनमें जो फार्मूला यूज होगा वो फार्मूला से हम क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। पर यदि वो फार्मूला आया कहाँ से है, इसको जानने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर उस डेरिवेशन को अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और चैनल में जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, है ना। और इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल क्वेश्चन को समझने के लिए स्टार्ट से लास्ट तक बने रहेंगे तभी समझ पे आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा देखा फिर कट कर दिया फिर आगे बढ़ गया। इसलिए आपको चैनल में किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो स्टार्ट से लास्ट तक समझेंगे तभी वो बन पाएगा। तो ये चैप्टर 5 का है, चैप्टर 5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर है 5.1 अभ्यास प्रश्न। अभ्यास ये NCERT बुक का है, ठीक है। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन ऐसे आप बुक से देख सकते हैं, फिर भी हम यहाँ लिखे देते हैं। कभी हम कुछ क्वेश्चन लिख भी दिया करते हैं, कभी कभी नहीं भी लिखते हैं। वैसे आप बुक से क्वेश्चन देख लेंगे, हम आंसर यहाँ सीधे बता देते हैं। क्वेश्चन समझा देंगे पर हम पूरे क्वेश्चन को लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे ही इसको पढ़ेंगे। और जब पढ़ने वाले बच्चे पढ़ेंगे तो उनके पास तो बुक होनी ही चाहिए, नहीं भी होगी तो यहाँ पर हम ऐसे क्वेश्चन शॉर्ट में सब कुछ लिख देंगे, टोटल छाप नहीं रहे हैं प्रश्न को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखना। एक दंड चुंबक है, क्या है, एक बहुत छोटा दंड चुंबक है, एक दंड चुंबक है और उस दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। एक दंड चुंबक है, उस दंड चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है और उस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 अंश कोण बना के रखा गया है। चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश का कोण बना के रखा गया है और उस चुंबकीय क्षेत्र का मान भी दिया गया है कि जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है उसका मान कितना है, तो उसका मान भी दिया गया है 0.25 टेस्ला। और ये बता रहा है और उसमें जब उस चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण दिया है। एक दंड चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 अंश के कोण पर रखा है, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण दिया गया है टाउ। अब बताना ये है कि उस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, ठीक है। पर यदि ये सब प्रश्न समझ में आएगा जब आप बलयुग्म आघूर्ण का व्यंजक पढ़े रहेंगे प्लेलिस्ट में जाके, तो है ना। क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है और इस चुंबकीय क्षेत्र B का जो मान है क्वेश्चन में दिया है 0.25
टेस्ला। और इसमें एक चुंबक रखा है, दंड चुंबक। ये दंड चुंबक है यस एन। यस उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ये दंड चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बना के रखा गया है। ये एक दंड चुंबक है, दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है ना। चुंबकीय क्षेत्र B का मान 0.25 टेस्ला है। ये थीटा 30 अंश का कोण बना के रखा गया है। इस पर लगने वाला बलयुक्त आघूर्ण टाउ का मान जो है वो 4.5 × 10⁻² जूल दिया है ना। 10⁻² जूल, -2 वाली है यहाँ पर जूल, चाहे न्यूटन × मीटर भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र का मान। ये दंड चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण, और ये इस पर लगने वाला बलयुक्त आघूर्ण। तो ये कहता है कि इस चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण की तरह होगा। और चुंबकीय आघूर्ण जो होता है, चुंबकीय आघूर्ण को प्रदर्शित जो किया जाता है वो m से प्रदर्शित किया जाता है। ये ठीक है, चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र B का मान है, ये थीटा का मान है, बलयुक्त आघूर्ण टाउ का मान ये दिया है, और M का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक सूत्र होता है, और वो सूत्र हमने बताया कि सिद्ध करवाया गया है। आप 5 चैप्टर में प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। किसी दंड चुंबक पर लगने वाले बलयुक्त आघूर्ण का व्यंजक, तो वो फार्मूला सिद्ध करके वहाँ बताया गया है। यहाँ तो सीधे हम लिख देंगे, ये दिया है, पूरे हो गया। ठीक है ना, ये दिया है। अलग से हम लिखना हो तो अलग से भी लिख दो। दिया है B बराबर 0.25 टेस्ला, थीटा बराबर 30 अंश है, और टाउ बराबर 4.5 × 10⁻² जूल। M बराबर ज्ञात करना है। हम जानते हैं दंड चुंबक पर लगने वाला बलयुक्त आघूर्ण टाउ बराबर एक फार्मूला होता है mv sin थीटा। तो m बराबर क्या हो जाएगा, टाउ अपान b sin थीटा। अब टाउ का मान कितना दिया है, 4.5 × 10⁻² बटे b का मान कितना दिया है, 0.25 × sin 30। ठीक, ये रहा, मान रख दिया हमने। ठीक है, अब क्या किया जाए, उन सभी मान, अब इसको आगे हम कर देते हैं। तो यहाँ देखो, तो m बराबर ये 4.5 × 10⁻², और ये 0.25 × sin 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो m बराबर ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 45 × 90 यानी 9। ये 2 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, और 10⁻², और ये 0.25। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आगे हम क्या करते हैं, देखिए, इसको ऊपर लिख दे, यहाँ पर इसको ऊपर लिखे देते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा m बराबर, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 900/25, दशमलव हटा दिया हमने, और 10⁻²। इसका कितने बार जाएगा, 25 × 4 = 75, पता कितना, ये 25, ये 36, 6 आ जाएगा। इसमें इसका भाग का 25 × 4 = 75, और बचा कितना, 15,
तो 125 25 छक्का 150 उन्हें 10 के बाद माइनस इसी को 0.36 या अब ये एम्पियर गुणे मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। जूल टेस्ला इनवर्स भी हो सकता है, जूल टेस्ला इनवर्स, जूल इनटू टेस्ला इनवर्स, ठीक है ना। एम्पियर गुणे मीटर स्क्वायर। क्या क्या कहा हमने, क्वेश्चन में क्या बताया, अब क्वेश्चन नहीं लिखे पर समझ में आ गए ना। एक दंड चुंबक है, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा गया है और चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है और उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण दिया है और चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। अब बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर md sin थीटा, m का मान निकाला 75 की, मान रखा sin 30 का मान 1/2 और ये नियम अनुसार हल कर दिया, ठीक है। अब जिसे कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, जोड़ घटाना गुणा भाग न बनता होगा तो उनको दिक्कत जा सकती है। अब ऐसे तो कहीं दिक्कत ही नहीं है। अब आपके मन में प्रश्न ये आता है कि सर ये कहाँ से हुआ, तो हमने बताया ना, बार बार बताया है कि आप इसको आप 5 चैप्टर में प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी दंड चुंबक पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है। अब ऐसे आपको बता दें, हर चैप्टर का रिवीजन में महत्वपूर्ण फार्मूलों का खुद वीडियो अलग से भी बना है, तो आप 5 चैप्टर के पहले आप पूरे फार्मूला तैयार कर डालो, चाहे डायरेक्ट फार्मूला याद कर लो चाहे सिद्ध करके, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सिद्ध करने के लिए भी आता है, तो सिद्ध कर करके भी बताया गया है। चैप्टर के एक रिवीजन में एक वीडियो अलग से बना रहता है हर चैप्टर के पूरे फार्मूला का, उसमें आप देख सकते हो और उस फार्मूला के हेल्प से इसमें सिद्ध करना। यम चुंबकीय आघूर्ण है, भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, टाउ बलयुग्म आघूर्ण है, ठीक है ना। और ये यस यम क्या है, दंड चुंबक है, यस क्या है दक्षिणी ध्रुव है, यम क्या है उत्तरी ध्रुव है, और इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया, ये पहला प्रश्न है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब आप लोगों को बता दें, इस प्लेलिस्ट में, इस चैनल में पूरे एक्सरसाइज क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से यहाँ तक पूरा हो चुका है और ये कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है ना। हर दिन आप ये 8 बजे, शाम 8 बजे एक वीडियो आपको मिलेगा जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगा रहेगा, एक्सरसाइज NCERT बुक से 12th क्लास फिजिक्स का। थैंक यू।